हरिओम। स्वागतम सभी योग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत। कल ही हमने प्राणायाम साधना शिविर का आरंभ किया है। आज अपने शिविर का ये दूसरा दिन है। तो कल हमने पूरा विधि पूर्वक उसका ज्ञान लिया है कि प्राणायाम अपने ऋषि मुनियों द्वारा परंपरा के अनुसार क्या क्या बातें बताई है, तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें हमने सीख ली है। उसी प्रकार गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, मतलब कैसे करना है तो शांत गति से करना है, और कैसे नहीं करना है तो झटका नहीं देना है, इसका नहीं देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो इसके अनुसार कल हमने पूरी जानकारी करते हुए सबसे पहले प्राणायाम की शुरुआत की है, सुलभ प्राणायाम अर्थात दीर्घ श्वसन। तो आज हम इसी की पहले प्रैक्टिस करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। तो कल हम देखे कि सुलभ प्राणायाम को कैसे किया जाता है। तो कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है, हाथों की ज्ञान मुद्रा करेंगे, फिर उसके बाद पीठ हमारी सीधी होनी चाहिए, ढीली भी होनी चाहिए। तो ये पूरा होने के बाद सबसे पहले अपना पूरा शरीर ढीला है इसे देखना है, उसके बाद सांस की तरफ ध्यान देनी है और फिर प्राणायाम शुरू करना है। तो कल ही हमने देखा है कि पूरक और रेचक कैसे किया जाता है। तो पूरक के लिए संथ गति से आराम से जितनी हवा भर सकते हैं पूरी भरनी है, और छोड़ते समय भी संथ गति से आराम से पूरी हवा हमने छोड़नी। तो ये जो प्राणायाम है हम कल सिर्फ थोड़ा सा करके देखे हैं, आज हम पूरा करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले उसके फायदे क्या होते हैं ये हम जानेंगे। तो देखिए हमने कल जो दीर्घ श्वसन किया है, सुलभ प्राणायाम किया है, इससे क्या होता है। तो देखो रोज हम सांस लेते ही हैं और छोड़ते हैं। हर एक व्यक्ति सांस ले रहा है और उसी के ऊपर हम 100 साल तक ठीक से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे विज्ञान ने उसके ऊपर जो अभ्यास किया है वो कहते हैं कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 18 या 20 बार सांस लेती है और छोड़ती है। तो उसकी हर एक सांस में कितनी हवा अंदर आती है, तो हर एक सांस में आम आदमी 500 मतलब 500 सीसी हवा शरीर में भरता है फेफड़ों में, और उतनी अंदाजा से बाहर छोड़ देता है, अर्थात उतना ऑक्सीजन हमें मिलता है। लेकिन विज्ञान यही कहता है, ये भी कहता है कि अपने फेफड़ों की क्षमता बहुत ज्यादा है। कितनी है, तो हम अपने फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा 5800 सीसी इतनी हवा भर सकते हैं, मतलब करीबन 6 लीटर। इसका सीधा अर्थ है कि अपने फेफड़ों में हम 6 लीटर हवा भर सकते हैं और हम भर रहे खाली 500 सीसी। समझ में आए? तो मतलब भगवान ने पूरी हवा खुली रखी है और हम मेंढक के जैसे थोड़ा थोड़ा लेकर ही जिंदा रहते हैं। तो ये प्राणायाम जो सुलभ प्राणायाम हम सीखे हैं उसमें क्या हुआ, तो आम आदमी, नया विद्यार्थी, नया साधक इमीडिएटली 5800 नहीं भर पाएगा, पर कोई भी नया साधक हो वो भी कम से कम 3000-4000 सीसी हवा पहले दिन भर सकता है। मतलब आप अभी 4000 सीसी हवा भर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि 500 देखिए कितनी, 4000 कितनी, तो 8 गुना ज्यादा आप हवा भर सकते हैं सुलभ प्राणायाम में। इसका सीधा अर्थ है कि 8 गुना ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलता है, और ऑक्सीजन अपने शरीर में क्या करता है, मैं अलग से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2 दिन कुछ खाना नहीं खाएंगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर सांस नहीं आए, हवा नहीं आए, तो हरिओम तत्सत, आदमी जिंदा भी नहीं रह पाएगा। तो ये सांस का महत्व है, ये ऑक्सीजन का महत्व है। पूरे ऑक्सीजन से ही सारा शरीर चल रहा है। जो भी हम शरीर क्रिया करते हैं सारे ऑक्सीजन के बिना नहीं हो पाती है, और वही ऑक्सीजन अगर आपको 8 गुना ज्यादा मिले तो आपकी कार्यक्षमता, आपकी इफिशिएंसी 8 गुना बढ़ेगी। तो सारा इतना दिखने में सिंपल प्राणायाम है, सुलभ प्राणायाम है, सादा सा प्राणायाम है, लेकिन क्या क्या फायदे हैं, ऑक्सीजन 8 गुना ज्यादा मिलेगा तो आपकी कार्यक्षमता 8 गुना बढ़ेगी, फेफड़ों की क्षमता, हृदय की क्षमता, सारे ब्रेन की, पूरे शरीर की क्षमता 8 गुना बढ़ेगी। कितने फायदे देखो। और ये सारा शरीर इतने अच्छे से काम करने के कारण हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ने लगती है। जब जो इम्यूनिटी जो आजकल बोल रहे हैं, तो इम्यूनिटी जब बढ़े तो कोई भी बीमारी शरीर के अंदर आ ही नहीं पाएगी।
तो इससे इम्यूनिटी पूरी पूरी बढ़ जाती है। समझ में आ गया सबको? तो ये सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण फायदा हमें इस प्राणायाम से मिलने वाला है। बाकी तो अलग अलग प्राणायाम है ही, उससे और फायदे मिलेंगे, लेकिन ये मूल प्राणायाम, ये बेस प्राणायाम है, ये करें तो भी इतने सारे फायदे आपको मिलते हैं। समझ में आ गया? तो आपकी पूरी दिन भर की काम करने की शक्ति ही बढ़ जाए। अब इसके धोखा किसी को नहीं है, हर एक आदमी कर सकता है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, झटका नहीं देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी दुनिया की कोई भी व्यक्ति, पेशेंट भी हो, हार्ट पेशेंट, हृदय के, ये सारे इसमें कुंभक नहीं है, उच्च रक्तचाप वाले कोई भी व्यक्ति इसे कर पाएगा। जिसमें कुंभक नहीं है, कोई धोखा नहीं है, खाली है पूरक और रेचन। इसलिए दुनिया की कोई भी व्यक्ति इसे कर सकती है। योग में स्पष्ट रूप से लिखा है कि युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलो पिवा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेश्वर तंद्रिता। मतलब युवक हो, वृद्ध हो, व्याधित हो, दुर्बल हो, कोई भी व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है। करना क्या है, ठीक ढंग समझना, अपनी क्षमता से ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो आज हम ये सुलभ प्राणायाम करके देखेंगे। अब देखिए प्राणायाम के शास्त्र में क्या लिखा है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसका कुछ प्रमाण होना जरूरी होता है। मतलब सांस कितनी भरे और कैसे छोड़े, तो इसका प्रमाण जो है वो ग्रंथों में दिया है 1:2, मतलब 1:2। इसका अर्थ क्या है कि अगर जितना समय आप सांस भरते हो उसके दुगने समय तक सांस छोड़नी आवश्यकता है। तो अगर आप 4 सेकंड सांस भरे तो 8 सेकंड आपको छोड़ना है। लेकिन शुरू में अपने से जितना हो उतना ही करेंगे, और ये प्रैक्टिस होने के बाद फिर आप 4 सेकंड और 8 सेकंड ये आराम से कर पाएंगे। तो आज पहले हम क्या करेंगे, 4 सेकंड सांस भरेंगे, 4 सेकंड सांस छोड़ेंगे। समझ में आ गया? तो मेरे सूचना के अनुसार 3 आवर्तन सिर्फ आप अपने अपने ढंग से करें। 4 भी हम बाद में देखेंगे अपने, मतलब जैसे मैं बोलूंगा लंबी सांस ले, आपने सांस लेनी है, जैसे बोलूंगा सांस छोड़े, आप आराम से अपनी क्षमता से जैसे कर सकते हैं करना है। संत गति से करना है, ढाई से नहीं, ठीक है? तो सभी तैयार हो जाइए। कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो, जैसे मैंने पद्मासन में है, आप भी कोई भी आसन, पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, सीधी मांडी हो, हाथों की ज्ञान मुद्रा करें, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर दीजिए, मन शांत। पहले पीठ सीधी रखते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। जैसे शरीर आपका ढीला पड़ेगा, आपकी सांस अपने आप मंद गति चलने लगेगी, और फिर इस मंद गति सांस होते ही हम सुलभ प्राणायाम शुरू करने वाले हैं। तो सभी तैयार हो जाइए, मन शांत। हम सुलभ प्राणायाम शुरू करते हैं। लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए, लंबी सांस लें, आराम से छोड़िए, लंबी सांस लें, आराम से छोड़िए। बस शांत बैठे, संत श्वसन, और आंखें आराम से खोल दीजिए। समझ में आए? 3 बार हमने क्या किया है, सांस कैसे लेनी है, कैसी छोड़नी है, ये ठीक ढंग से समझ लिया है। कोई झटका नहीं, कोई जल्दबाजी, संत गति से सांस भरे, संत गति से छोड़े। अब हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए ये प्राणायाम जारी रखेंगे। आपने करना क्या है, 4 सेकंड सांस भरनी है, 4 सेकंड छोड़नी है। समझ में आए? तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा सांस लो तो आपने लेनी है, मैं बोलूँ सांस छोड़ो, आपने छोड़ना शुरू करना है, और मैं अंक दूंगा, अंक के साथ तालियां दूंगा। तो इससे आपको अंदाजा आएगा कि 4 सेकंड हमने पूरी भरी है। तो देखो मैं इस प्रकार आपको सूचना दूंगा, देख लीजिए, बाद में करेंगे। कैसे करना है, सांस ले, 1 2 3, छोड़िए, 1 2 3। समझ में आया? तो इस गति के अनुसार आपने प्राणायाम करना है।
पर अंक मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको 4 सेकंड समझ में आए। समझ में आ गया? उसको झटका नहीं देना है अंकों की, जैसे जैसे ध्यान करते हैं ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो सभी तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन, आंखें बंद, मन शांत, अपना ध्यान सांस की ओर। प्राणायाम के लिए तैयार, शुरू करें। सांस लें, 1 2 3, छोड़ें, 1 2 3, लीजिए, 1 2 3, छोड़िए, 1 2 3, लीजिए, 1 2 3, छोड़िए, 1 2 3, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। बस रुकना है, शांत बैठे, दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल दीजिए, रिलैक्स। तो अब हमने क्या प्रैक्टिस की है, समगति से प्राणायाम कैसे करें। जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि 4 कि आपको 1:2 करना है, लेकिन एकदम उस प्रमाण में नहीं जाएंगे। शुरू में जैसे हो वैसे करें, फिर 4-4 करें और फिर 4 सांस भरते, 6 सांस को छोड़ेंगे, 4 सेकंड सांस भरेंगे, 6 सेकंड सांस छोड़ेंगे। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये दिन में इतना बहुत ही काफी हो जाएगा। फिर फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, जैसे हम शरीर को खींचेंगे, छाती को ऊपर उठाएंगे, आराम से नीचे छोड़ेंगे, तो ये रिब्स जो है फांसने आ जाए, उसके अंदर जो मसल्स हैं वो लचीले बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम थोड़ा करके देखेंगे। तैयार हो जाइए, आंखें बंद, मन शांत। सभी प्राणायाम शुरू करेंगे। अभी 4 सेकंड हम सांस भर रहे हैं, 6 सेकंड छोड़ रहे हैं। तो तैयार, सांस लें, 1 2 3, छोड़ें, 1 2 3 4 5, सांस लें, 1 2 3, छोड़ें, 1 2 3 4 5, लीजिए, 1 2 3, छोड़िए, 1 2 3 4 5, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, शांत बैठे, संत श्वसन। इसी शांत अवस्था में 3 ओंकार करते हुए आज का शिविर पूरा करेंगे। कल हम यही प्राणायाम 4-8 इस प्रमाण में करने का प्रयास करेंगे और आगे का अभ्यास भी करेंगे। तो ओंकार के लिए तैयार, आंखें बंद, मन शांत। मेरे पीछे आपने ओम का उच्चारण करना है।
शांति। दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स। शिविर पूरा करने से पहले अपने दोनों हाथ आगे ले आइए। अपने पास लाते हुए ऊपर की दिशा में शरीर को खींचिए। पूरा आलस से निकाल दीजिए। आराम से हाथ नीचे। हरिओम। तो कल के शिविर में फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत। कल हम शुरू करेंगे सुबह 7 बजे। हरिओम तत्सत।